हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अगर आप अच्छे से समझ गए तो मार्केट को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। जब भी हम चार्ट खोलते हैं और हमें अलग अलग कैंडल्स दिखती हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर इन कैंडल्स के पीछे क्या कहानी छुपी है, इनमें कौन एक्टिव है, बायर्स या सेलर्स, और इनकी मनोविज्ञान को समझकर हम मार्केट में क्या सही डिसीजन ले सकते हैं। देखो, जैसे हम किसी इंसान के चेहरे के हाव भाव, उसकी बातें और उसके रोजमर्रा के कामकाज को देखकर यह अंदाजा लगा लेते हैं कि वह किस तरह का इंसान है, उसका मूड कैसा है और वह आगे क्या करने वाला है। बिल्कुल उसी तरह से चार्ट की कैंडल्स भी हमें बहुत कुछ बताती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ इंसान की जगह खरीदार और विक्रेता यानी बायर्स और सेलर्स होते हैं। कैंडल को सिर्फ हरे या लाल रंग से पहचानना सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि हरी कैंडल मतलब मार्केट पर बायर्स का कंट्रोल है और लाल कैंडल मतलब सेलर्स का कंट्रोल। लेकिन असलियत इससे काफी अलग है। रंग देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसके पास ताकत है। इसके लिए आपको कैंडल की बॉडी, उसकी विक और पूरे बनने के प्रोसेस को ध्यान से समझना पड़ता है। अगर आप कैंडल के बिहेवियर को समझ गए तो आप यह जान पाएंगे कि किसी भी समय मार्केट में कौन ज्यादा स्ट्रांग है और आने वाले समय में प्राइस किस तरफ मूव कर सकता है। यही वजह है कि जिन ट्रेडर्स को कैंडल साइकोलॉजी की सही जानकारी नहीं होती, वो सिर्फ रंग देखकर गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर लॉस झेलते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक ग्रीन कैंडल बनकर पूरी तरह तैयार हो गई है। बहुत से नए लोग इस ग्रीन कलर को देखकर मान लेते हैं कि अभी बायर्स का दबदबा है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि उस ग्रीन कैंडल के बनने के दौरान भी दोनों ही एक्टिव होते हैं, बायर्स भी और सेलर्स भी। फर्क सिर्फ इतना है कि किसका दबाव ज्यादा रहा और आखिर में क्लोजिंग किस तरफ हुई। अब मैं आपको थोड़ा डीप में ले चलता हूं। मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल बन रही है। सबसे पहले प्राइस एक पॉइंट से ओपन हुआ। शुरू में खरीदार तेजी से एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने लगे। यहां तक सब ठीक लग रहा है, लेकिन फिर जैसे ही प्राइस ऊपरी लेवल पर पहुंचा, बायर्स ने ऊंचे दामों पर खरीदना कम कर दिया और यही वह जगह है जहां सेलर्स ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने ज्यादा संख्या में सेलिंग शुरू की और प्राइस को नीचे धकेलना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि क्लोजिंग ऊपर तो हुई, लेकिन प्राइस पर सेलिंग का दबाव साफ झलक गया और कैंडल पर एक लंबी अपर विक बन गई। यानी बाहर से देखने पर कैंडल हरी दिख रही है, लेकिन असल में कंट्रोल सेलर्स के पास है। ऐसी कैंडल को हम बुलिश नहीं बल्कि बेयरिश मानते हैं, क्योंकि यहां खरीदारों की ताकत कमजोर पड़ी और विक्रेताओं का दबाव ज्यादा दिखा। यह एक संकेत है कि प्राइस पर सेलिंग प्रेशर है और अगर बाकी कंफर्मेशन भी सपोर्ट करें तो यहां सेल साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अब चलो एक रेड कैंडल को समझते हैं। मान लो प्राइस ओपन हुआ और शुरू से ही सेलर्स एक्टिव हो गए। प्राइस थोड़ा नीचे आया, लेकिन तभी बायर्स भी जाग गए और उन्होंने नीचे के लेवल पर खरीदारी करनी शुरू कर दी। कुछ देर तक प्राइस में डिमांड बढ़ी और यह ऊपर जाने लगा, लेकिन जैसे ही प्राइस किसी ऊंचे पॉइंट पर पहुंचा, सेलर्स ने दोबारा एंट्री ली और भारी मात्रा में सेलिंग शुरू कर दी। अब प्राइस दबकर नीचे चला गया और क्लोजिंग ओपन से भी नीचे हुई। नतीजा एक लाल कैंडल बनी जिसकी अपर विक लंबी थी। ऐसी कैंडल को भी हम सेलर्स कंट्रोल्ड कैंडल मानते हैं, क्योंकि यहां खरीदार कोशिश तो करते हैं प्राइस ऊपर ले जाने की, लेकिन विक्रेताओं की ताकत ज्यादा होने से प्राइस दब जाता है। इसलिए जब भी आप चार्ट पर ऐसी हरी या लाल कैंडल देखें जिसकी अपर विक उसकी बॉडी के मुकाबले काफी लंबी हो, तो समझ लीजिए वहां सेलर्स का दबाव हावी है। अब अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो ऐसी जगहों पर बाइंग से बचेंगे और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलते ही सेलिंग साइड का सेटअप देखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की कैंडल की, जिसे हम पिन बार या हैमर कैंडल कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है कि यह कैंडल हथौड़े जैसी दिखती है। इसकी खासियत यह है कि इसकी लोअर विक लंबी होती है और बॉडी उसके मुकाबले छोटी रहती है। यह पैटर्न हमें बताता है कि यहाँ बायर्स ने मजबूती दिखाई है। मान लीजिए प्राइस किसी लेवल से ओपन हुआ। शुरुआत में सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस नीचे धकेलने लगे। कुछ देर तक सप्लाई बढ़ती रही और प्राइस गिरता गया, लेकिन जैसे ही प्राइस किसी खास लेवल पर पहुंचा, वहां से बायर्स ने आक्रामक होकर खरीदारी शुरू की। कम दाम देखकर उन्हें मौका मिला और भारी बाइंग आई। नतीजा यह हुआ कि प्राइस नीचे से पलटा और ऊपर जाकर क्लोज हुआ। कैंडल की लंबी लोअर विक इस बात का सबूत है कि यहां प्राइस को नीचे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला और खरीदारों का कंट्रोल बना। ऐसी कैंडल को देखकर आप समझ सकते हैं
कि अब मार्केट में बायर्स का दबाव बढ़ गया है और यह सिचुएशन बाइंग ट्रेड के लिए पॉजिटिव हो सकती है। अब सोचिए अगर यही पिन बार रेड कलर की बने तो क्या होगा। प्राइस ओपन हुआ, नीचे की तरफ गया और फिर बायर्स ने वहां से प्राइस को ऊपर खींच लिया। क्लोजिंग भले ही रेड रही, लेकिन लंबी लोअर विक साफ इशारा करती है कि यहां बायर्स स्ट्रांग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे कलर रेड हो या ग्रीन, अगर लोअर विक बॉडी से काफी लंबी है तो वहां बायर्स का कंट्रोल देखने को मिलता है। इस कंडीशन में आपको सिर्फ कलर देखकर डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि पूरी कैंडल की संरचना को समझना है। और हाँ, हर बार ट्रेड करने से पहले एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस या वॉल्यूम देखना जरूरी है। अब चलते हैं तीसरे टाइप की कैंडल की तरफ। ये कैंडल दिखने में थोड़ी अलग होती है। इसकी बॉडी और इसकी अपर विक लगभग बराबर होती है और खास बात यह है कि इसमें नीचे की तरफ यानी लोअर विक बहुत कम या न के बराबर होती है। ये कैंडल कभी हरे रंग की भी बन सकती है और कभी लाल रंग की भी, लेकिन फर्क यह है कि जब यह ग्रीन कलर की बनती है तो इसका मतलब होता है कि उस समय प्राइस न्यूट्रल है, यानी ना तो खरीदारों का दबाव ज्यादा है और ना ही विक्रेताओं का। वहीं अगर यही कैंडल लाल रंग की बने तो इसका संकेत यह होता है कि उस वक्त सेलर्स का कंट्रोल ज्यादा है। जरा सोचिए यह कैंडल बन कैसे रही होती है। मान लीजिए ग्रीन कलर की कैंडल चार्ट पर बनी। सबसे पहले प्राइस ओपन हुआ और खरीदार एक्टिव हो गए। उन्होंने डिमांड बढ़ाई और प्राइस ऊपर जाने लगा। जैसे ही प्राइस किसी ऊंचे लेवल पर पहुंचा, वहां से विक्रेता एक्टिव हो गए और सेलिंग शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि प्राइस नीचे आकर उसी जगह क्लोज हुआ जो लगभग बॉडी का आधा हिस्सा होता है। इसीलिए जब हम देखते हैं तो इसकी अपर विक और बॉडी लगभग बराबर दिखाई देती है। यहां से हमें यह समझ में आता है कि खरीदार और विक्रेता दोनों की ताकत बराबरी की है। इसीलिए इस तरह की ग्रीन कैंडल को हम न्यूट्रल मानते हैं। लेकिन अगर यही कैंडल रेड कलर में बने तो कहानी बदल जाती है। इस बार प्राइस ओपन हुआ और खरीदारों ने शुरुआत में ऊपर धकेला, लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपरी लेवल पर गया, सेलर्स भारी मात्रा में एक्टिव हो गए और प्राइस को नीचे खींच लाए। यहाँ क्लोजिंग ओपनिंग से भी नीचे हुई और बॉडी के बराबर लंबाई की अपर विक बनी। इस सिचुएशन से साफ हो जाता है कि सेलर्स का दबाव खरीदारों पर भारी पड़ा और अभी कंट्रोल सेलर्स के पास है। यानी जब भी आप चार्ट पर ऐसी ग्रीन कैंडल देखें जिसमें बॉडी और अपर विक लगभग बराबर हों, तो यह मान लीजिए कि उस वक्त मार्केट न्यूट्रल है और आपको तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। वहीं अगर यही पैटर्न लाल रंग में दिखे तो समझ लीजिए कि उस समय प्राइस पर सेलर्स हावी हैं और आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देखकर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे टाइप की कैंडल पर, जिसे हम मारुबोजू कैंडल कहते हैं। यह कैंडल सबसे साफ सुथरी और स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, क्योंकि इसमें न तो ऊपर कोई विक होती है और न ही नीचे। ये पूरी की पूरी एक ठोस बॉडी जैसी दिखती है। अगर यह ग्रीन मारुबोजू कैंडल बने तो इसका सीधा मतलब है कि पूरी तरह से खरीदारों का कंट्रोल है। प्राइस ओपन हुआ और लगातार ऊपर जाता गया। बीच में कहीं भी सेलर्स ने कोई खास दबाव नहीं बनाया और प्राइस सीधे जाकर क्लोज हो गया, यानी शुरू से लेकर अंत तक बायर्स हावी रहे। इसीलिए ऐसी कैंडल्स बहुत स्ट्रांग मानी जाती हैं और अक्सर इनका मतलब होता है कि मार्केट में तेजी का मूड है। उल्टा, अगर यही कैंडल लाल रंग की बने तो इसका मतलब है कि इस समय सेलर्स का कंट्रोल पूरी तरह हावी है। प्राइस ऊपर से ओपन हुआ और लगातार नीचे गिरता गया। बीच में कहीं भी खरीदारों ने खास रोकथाम नहीं की और क्लोजिंग नीचे हो गई, यानी पूरी कैंडल सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर को दिखा रही है। तो दोस्तों, जब भी आपको चार्ट पर मारुबोजू कैंडल दिखाई दे तो यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है। अगर ग्रीन है तो समझ लीजिए बायर्स ने पूरी तरह कंट्रोल ले लिया है और अगर रेड है तो सेलर्स का दबदबा साफ दिख रहा है। हाँ, लेकिन फिर वही बात, बिना एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लिए सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेड में कूदना समझदारी नहीं होगी। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और ट्रेंड जरूर चेक करना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें टाइप की कैंडल की, जिसे हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। ये कैंडल थोड़ी खास होती है क्योंकि इसकी अपर विक और लोअर विक दोनों लगभग बराबर होती हैं और बीच में बॉडी बहुत छोटी होती है। ये चाहे हरे रंग की बने या लाल रंग की, इसका मतलब लगभग एक ही होता है, न्यूट्रल मार्केट। यानी इस समय खरीदार और विक्रेता दोनों बराबरी पर हैं। मान लीजिए ग्रीन स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, प्राइस ओपन हुआ, पहले सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस थोड़ा नीचे आया, फिर बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस ऊपर गया, लेकिन बाद में फिर से सेलर्स ने दबाव बनाया और प्राइस नीचे लाए। इस दौरान बायर्स ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी और आखिर में प्राइस कहीं बीच में आकर क्लोज हुआ। नतीजा यह हुआ कि ऊपर भी विक बनी, नीचे भी विक बनी
और बीच में छोटी सी बॉडी रह गई। इससे हमें साफ समझ आता है कि दोनों की ताकत लगभग बराबर है और मार्केट इस समय कंफ्यूजन की स्थिति में है। अब अगर यही कैंडल लाल रंग में बने तो प्रोसेस थोड़ा उल्टा होगा, लेकिन नतीजा वही रहेगा। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, बायर्स ने धक्का दिया, सेलर्स ने दबाया और आखिर में क्लोजिंग बीच में हुई। यानी यहां भी किसी एक का कंट्रोल पूरी तरह नहीं है। स्पिनिंग टॉप कैंडल को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि मार्केट इस समय तय नहीं कर पा रहा कि किस दिशा में जाए। इसलिए इस तरह की कैंडल बनने पर आपको धैर्य रखना चाहिए और बिना कंफर्मेशन के कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और हाँ, कई बार यह कैंडल किसी बड़े मूवमेंट से पहले भी दिखती है, यानी यह मार्केट में अनिश्चितता का इशारा देती है। ऐसे में अगर आगे चलकर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट दिखे तो यह कैंडल वहां एक अहम भूमिका निभा सकती है। अब बढ़ते हैं छठे टाइप की कैंडल की ओर। ये कैंडल बाकी कैंडल्स से थोड़ी अलग होती है क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ की विक बहुत छोटी सी होती है और बीच में बॉडी थोड़ी बड़ी नजर आती है। ये हरे रंग की भी बन सकती है और लाल रंग की भी। अगर यह हरी कैंडल बने तो इसका मतलब होता है कि खरीदार थोड़े मजबूत हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वहीं अगर ये लाल रंग की बने तो इसका मतलब होता है कि विक्रेताओं की पकड़ थोड़ी मजबूत है लेकिन पूरी तरह हावी नहीं हुए हैं। अब सोचिए, ये कैंडल बन कैसे रही होती है। मान लीजिए प्राइस एक पॉइंट से ओपन हुआ। शुरुआत में सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे धकेल दिया, लेकिन नीचे आते ही खरीदार एक्टिव हुए और उन्होंने फिर से खरीदारी शुरू कर दी। प्राइस वापस ऊपर की तरफ बढ़ा, फिर किसी ऊंचे पॉइंट पर जाकर दोबारा सेलर्स ने एंट्री ली और प्राइस को नीचे धकेला, लेकिन इस बार खरीदारों ने हार नहीं मानी और प्राइस को वहीं कहीं बीच में क्लोज करवा दिया। अब यहां से हमें यह समझना चाहिए कि बायर्स भले ही एक्टिव हैं लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं, क्योंकि सेलर्स ने भी दबाव बनाया हुआ है। इसी वजह से यह कैंडल हमें यह सिग्नल देती है कि फिलहाल किसी एक की पकड़ पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं है, यानी मार्केट में कंफ्यूजन है और ऐसे में हमें जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। उल्टा अगर यही कैंडल लाल रंग की बनती है तो कहानी लगभग उल्टी हो जाती है। प्राइस ऊपर की तरफ ओपन हुआ, बायर्स ने धक्का दिया, लेकिन सेलर्स ने वापस प्राइस को नीचे ला दिया। यहां भी खरीदारों ने कोशिश की थी, लेकिन आखिर में क्लोजिंग सेलर्स के हिसाब से हो गई। यानी इस समय सेलर्स थोड़े मजबूत हैं, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं कि मार्केट को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लें। तो दोस्तों, ऐसी कैंडल्स को देखकर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। जब भी किसी कैंडल में दोनों तरफ का दबाव दिखे और विक बहुत छोटी हो तो समझ लीजिए यहाँ किसी एक का कंट्रोल पूरी तरह नहीं है। इस तरह की सिचुएशन को इग्नोर करना ही सही होता है, वरना बिना सोचे समझे ट्रेड में घुसने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जरा सोचिए, आपने ये सारी कैंडल्स और उनकी साइकोलॉजी समझ ली है तो आपके लिए चार्ट पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। अब जब भी आप किसी चार्ट को खोलेंगे तो सिर्फ रंग देखकर अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी बॉडी, उसकी विक और उसके बनने का पूरा प्रोसेस देखकर तय करेंगे कि यहाँ बायर्स स्ट्रांग हैं या सेलर्स। और यही असली गेम है दोस्तों, कैंडल साइकोलॉजी पढ़ने का। ये सिर्फ आपको एंट्री और एग्जिट डिसीजन में मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको मार्केट की असली कहानी समझने में भी मदद करेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद चार्ट खोल कर देखें और इन पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करें। जो भी कैंडल बने उसकी बॉडी और विक को ध्यान से देखें और सोचें कि इसके पीछे किसका दबाव रहा होगा। क्या खरीदार हावी थे या विक्रेता, या दोनों बराबर ताकत में थे। याद रखिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कैंडल्स की भाषा समझ में आएगी। शुरुआत में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीज बहुत नेचुरल लगने लगेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कैंडल्स के बिहेवियर और उनकी साइकोलॉजी को विस्तार से समझा। हमने देखा कि सिर्फ ग्रीन या रेड रंग देखकर डिसीजन लेना कितना गलत है, और असलियत यह है कि हर कैंडल के पीछे एक पूरी कहानी छुपी होती है। अब आपके लिए आज का छोटा सा चैलेंज है। मैं स्क्रीन पर एक कैंडल दिखाऊंगा, आप उसे ध्यान से देखिए और फिर कमेंट में बताइए कि उस वक्त मार्केट पर कंट्रोल बायर्स का था या सेलर्स का। यह आपके लिए एक तरह का टेस्ट है, ताकि पता चले कि आपने वीडियो कितना ध्यान से समझा। और हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी मददगार लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और आसान बना देंगे। तो बस दोस्तों,